So boys and girls, today we are going to start the first chapter, the first lesson of class 11th maths. I am picking this chapter from algebra. algebra के अंदर मैंने आपको ये चैप्टर क्यों लिया, क्योंकि एक चैप्टर है जिससे आप लोग फेमिलियर हैं, जिसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप 10th क्लास में ऑलरेडी इसको पढ़े होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सबको इसकी डेफिनेशन मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो कि एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है और जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2। हाईएस्ट यानी कि फॉर एग्जांपल इट इज लाइक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जनरल इक्वेशन। ठीक है, किसका जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। ठीक, या हम इसको ये भी कह सकते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सब लोग ऑलरेडी 10th क्लास में इस टॉपिक से फेमिलियर थे। 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहां पे आपको बताया गया था कि कोई भी पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे दो चीज है, एक हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। अभी हम लोग इसको भी डिफाइन करेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल जो कि इस फॉर्म में हो ax² प्लस bx प्लस c, जिसकी हाईएस्ट डिग्री, यानी अगला वर्ड क्या होगा, डिग्री। हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2। तो मैं उन दो चीजों को आपको भी डिफाइन करता हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री क्या होता है। पॉलिनोमियल वो इक्वेशन होता है जो इस फॉर्म में हो a0x⁻1 प्लस a1x⁻n-1 प्लस a2x⁻n-2 एंड डॉट डॉट डॉट, इसके अंदर में कोई एंडलेस पार्ट एंड नहीं होता, ये चलता चला जाता है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री, यानी किसी भी डिग्री का जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, अब आप देखिए ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। ये भी इसका पावर है, ये भी इसका पावर है, यहाँ पे भी पावर है, जहां कुछ नहीं है वहां x⁻0 भी पावर है, लेकिन डिग्री किसको बोलेंगे, द हाईएस्ट पावर, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3। तो दो चीजें आपको क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, those equation which are in the form of a0x⁻n plus a1x⁻n-1 plus a2x⁻n-2, such type of equation is known as the polynomial। और डिग्री किसको बोलते हैं बेटा, डिग्री का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो मैंने एक बार रिकॉल कर देता हूं टॉपिक को कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे वो क्या था, इन फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a, b एंड c आर नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिवली x², x एंड द कांस्टेंट। नेक्स्ट इज द पॉलिनोमियल, जो कि शब्द आ गया था, पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं। तो बेटा पॉलिनोमियल ये होता है कोई भी इक्वेशन जो a0x⁻n प्लस a1x⁻n-1 प्लस a2x⁻n-2 के फॉर्म में हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि n should be belongs to capital N। कैपिटल यानी कि अब ये सिंबल आप लोगों को सीखना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं कि स्मॉल n belongs to capital N, नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, इट इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इरेशनल और रेशनल नहीं होना चाहिए, जिसको आप लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं एक्सेप्ट 0। ठीक, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि कोई भी एक पॉलिनोमियल, जैसे क्यूबिक इक्वेशन लिखा, यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये अगर हमने लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये 1 भी पावर है, 0 भी पावर है, लेकिन डिग्री क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा। लेट सपोज मैं एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू d। ठीक है, अलग अलग टर्म पे पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम किसको बोलेंगे, इसका जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज आवर।
एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे मैं पहला एक एग्जांपल लेता हूं, जिसको हम लिखते हैं 2x² प्लस में 6x प्लस में 1 c। एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, ये एग्जांपल नंबर 1 है। एक दूसरा एग्जांपल जो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, इट इज व्हाट 2x² प्लस 4x प्लस 2 0। और एक थर्ड एग्जांपल जो मैं आपको यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, दैट इज 2x² प्लस में 4x प्लस में 6 0। देखिए ये सारे के सारे जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अंदर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको समझने और जानने की जरूरत है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बता रहा हूं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, वो जब मैं तीसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आऊंगा तो सॉल्व होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड था जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे, उसको आप बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपका क्या होता था वहां पे, b² माइनस 4ac, जिसको आप कैपिटल D से डिनोट करते थे, कैपिटल D इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। और D का काम क्या होता था, ये रूट्स के नेचर को बताता था। रूट्स का नेचर मतलब कि रियल और अनइक्वल रूट्स है, रूट्स रियल और इक्वल है, या रूट नॉट रियल है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, b² माइनस 4ac मतलब क्या हो गया कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 36 माइनस 8, द रिजल्ट इज 28। देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। तो वहां आप लिखते थे रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। वहां पे क्या लिखा जाता था, यह लिखा जाता था कि यानी कि जब d की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ी है, तो रूट तो निकलेगा, लेकिन क्या होगा कि वो इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल रूट, और ये हमारा क्या होगा, रियल होगा। अब आइए यहाँ पे मैं आगे निकालता हूँ b। तो यहाँ पे जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया बेटा, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू में 2, तो क्या 16 माइनस 16, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया हमारा 0। अब आप लोग यहाँ क्या कहते थे, आप लिखते थे d इक्वल्स टू 0, तो आप मुझे वहां लिखते थे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ क्या होता था कि जब d की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स हमारा क्या हो गया, रियल एंड इक्वल। अब हम लोग जो है तीसरे नंबर के टॉपिक पे आते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए अगर नोट करना है। So I am taking your third equation. वो थर्ड इक्वेशन क्या था, क्या है 2x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी यहां अगर मैं निकालने जा रहा हूं b² माइनस 4ac, सो दिस इज आवर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू में 6, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 टू जा 8, 8 टू जा कितना हो जाएगा 48। अब अगर मैं 48 में से 16 को माइनस करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा माइनस का 32। यहां आप लोग लिखते थे d लेस देन 0, सो क्या लिखते थे, रूट्स आर नॉट रियल, और यहां पे आप लोग क्या करते थे, उस क्वेश्चन को छोड़ देते थे। यानी एक चीज तो कंफर्म हो गया कि अगर नॉट रियल है तो फिर क्या है, अगर कोई चीज नॉट रियल है तो वो क्या है, हमें वहां पे ये जानने की जरूरत है। तो देखिए जो चीज नॉट रियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। आज हम इसी चीज को पढ़ने जाएंगे कि जो हमने 10th क्लास में छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था कि वो नॉट रियल था, तो क्या वो नॉट रियल को वहां छोड़ना था या उसको आगे बढ़ाना था, तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे बढ़ाना है। हमें समझना है कि ये चीज जो है वो इमेजिनरी है, तो कैसे इमेजिनरी है एंड हाउ टू हैंडल इट।
आप अपने बुक को इस क्लास के बाद में हैंडल करें। चलिए, तो कभी भी यानी कि सपोज करिए अगर मुझे √-4 निकालना हो तो आपके लेवल तक आपको लिखना क्या लिखते थे कि अंडर रूट में नेगेटिव ड्रॉप नहीं होता था तो आप इसको लिख देते थे नॉट रियल। लेकिन अगर ये मैं कहूँ 11th लेवल में हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो -4 है इसको हम लिखेंगे -1 इंटू में 4, यानी -4 को क्या लिखा? -1 इंटू में 4, और उसके बाद मैं दोनों तरफ अंडर रूट लगाता हूँ। -1 ये हमारा क्या हो गया? -1 इंटू में 4। बेटा अब आप लोगों को एक फॉर्मूला मालूम है, √a इंटू बी इज नोन एज √a इंटू में √b। मैं सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। दिस इज नेगेटिव का -1 इंटू √4। अब देखिए √4 तो सबको मालूम है 2 होगा, कोई कहेगा +-2 होगा, इट्स डजंट मैटर, आप +2 -2 अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो √2 इज कंफर्म, इट इज प्लस एंड -2। लेकिन ये वाला जो टर्म है √-1 जो यहाँ पे बचा हुआ है, इसी के बेसिक सिग्निफिकेंट को हमें अभी समझना है, और ये बेसिक सिग्निफिकेंट हम समझ गए तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो √-1 था इसका एक अलग नाम रखा गया जिसको रिप्रेजेंट किया I से, और इसका नाम था IOTA, आयोटा। क्या पढ़ते हैं इसको? IOTA, इट इज नोन एज द आयोटा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि √-1 इज नोन एज द आयोटा। अब ध्यान से देखिए, कोई मैं पूछ सकता है कि प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, आपको यहाँ पे सिर्फ आयोटा लिखना है क्योंकि प्लस माइनस आप जिस नंबर के साथ इसका यूज करेंगे वहां पे आप लगा चुके हैं। तो दो बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो तरीका है वो क्या है कि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर की वैल्यू निकालने का काम करता है, जिसको आप पहले क्या कहते थे? बोलते थे नॉट रियल। क्या बोलते थे आप? नॉट रियल। अब हमें क्या करना है? जैसे ये -4 है, सो हमें ये मालूम है कि हम -4 को कैसे लिख सकते हैं? -1 इंटू में 4। सो दिस इज √-4, इसको हमने -1 इंटू में 4 लिखा। हमारे पास एक वेल नोन फॉर्मूला है √AB इज नोन एज √A इंटू में √B। इसको मैंने तोड़ा, √-1 इंटू में √4, √4 जिसको हम लिखते हैं +-√2। ये जो टर्म बचा है इसको मैं उठा के क्या किया हूं? यहाँ नोट कर दिया हूं। तो अब ये देखिए कि ये √-1 इसका एक अलग नाम बनाया गया था, इसको हमने क्या कहा कि इट इज नोन एज द आयोटा। यानी इसका मतलब अब जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो हो गया +-2 और इट इज नोन एज द आयोटा। दूसरा एग्जांपल लेने जाते हैं। सपोज दैट अगर मुझे क्या निकालना है? √-16 निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि -1 इंटू में 16, यानी इसका मतलब हो गया √-1 इंटू √16। ये 16 की वैल्यू क्या हो गई? +-4, और ये √-1 की वैल्यू हमने क्या लिया था? आयोटा, यानी कि ये सॉल्व होकर हमारे पास क्या आ गया? +-4। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मुझे निकालना है √-36, तो -36 मतलब क्या? √-1 इंटू 36, यानी कि क्या हो गया? √-1 इंटू √36। √36 की वैल्यू कितनी हो गई? +-6, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का आयोटा। तो ये चीज हमें निकल के आया √+-6। इस वीडियो को देखने के बाद अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपका होमवर्क होगा। जो भी आप इस वीडियो को देखेंगे इसके बाद इमीडिएट आपने क्या करना है? उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। Now, for example, question number 1, √-144. Question number 2, √-256. Question number 3, √-1024. Question number 4, √-81. Question number 5, √-169. इन सब के आंसर आप कल की क्लास में निकाल के रखिएगा। ये क्वेश्चन जो भी आएंगे उनको मैं फिर कल इसको सॉल्व करूंगा और आप इसको क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो जो चीज आज हमने नया सीखा
बाकी सारी चीज तो पुरानी थी जो हमने 10th क्लास में सीखा। नया हमने क्या सीखा? नया हमने जो सीखा कि अंडर रूट ऑफ -1 इज नोन एज आयोटा। क्या होते हैं? IOTA। अंडर रूट ऑफ -1 इज नोन एज आयोटा। और यहीं से हमारा बिगिनिंग ऑफ द 11th क्लास स्टार्ट होता है, जिस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और ये अलजेब्रा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द अलजेब्रा। वी आर गोइंग टू स्टडी द लेसन ऑफ द नेम ऑफ द लेसन दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और पहला स्टेप हमारे पास क्या है? अंडर रूट ऑफ -1 इज नोन एज द आयोटा। अब हम लोग धीरे धीरे इन चीजों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे कि क्या -1 का भी कुछ वैल्यू होगा। तो हम करने जा रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये शॉर्ट फॉर्म है SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूं और यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूं। आपको मालूम है कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को नलिफाई यानी कैंसिल कर देते हैं, यानी मुझे मिला -1 इज आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1। तो कहीं पे भी अगर हमें रिप्लेस करना होगा डायरेक्ट -1 को तो आयोटा स्क्वायर डाल सकते हैं, या अगर हमें आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा तो हम क्या करेंगे? -1 डालेंगे। अगली वैल्यू में चलते हैं। अगली वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास आती है दैट इज आयोटा का क्यूब। देखिए आयोटा का क्यूब को आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा कर सकते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे सर आयोटा स्क्वायर क्यों? क्या? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास क्या है? वेल नोन है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर रहे हैं? -1 डाल देते हैं। तो मुझे अगली वैल्यू मिली आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। ये दूसरी वैल्यू है, यानी कि पहली वैल्यू तो हमें ये याद करनी है। देखिए जिन चीजों को मैं बॉक्स में बना के दे रहा हूं वो एक फॉर्मूला है, उसको आपको याद करना है, उसको आपको अपने पास रखना है। तो पहला चीज ये आपको याद रखना है, सेकेंड चीज आपको ये याद रखना है और थर्ड चीज आपको ये याद। ठीक, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू इरेज दिस। मैं एक चौथी चीज यहाँ पे और आपको डिराइव कर रहा हूँ कि यानी आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू क्या होगा। तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू इट इज नथिंग बट आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको चाहें तो आयोटा क्यूब इनटू में आयोटा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर कितना है? आयोटा स्क्वायर हमारा -1 है और ये आयोटा स्क्वायर भी क्या है? -1। सो आयोटा 4 इज इक्वल टू -1 इनटू 1 क्या हो गया? 1, यानी हमें जो वैल्यू मिला आयोटा 4 का ये हमें मिला 1। तो ये चार फॉर्मूले आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अंडर रूट ऑफ -1 इज नोन एज द आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज नोन एज माइनस आयोटा, अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। अब इसको जानने के बाद हम आयोटा के ऊपर कितना भी बड़ा पावर दिया हो हम उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किस मेथड से? यूक्लिड डिवीजन लेमा। कौन सा मेथड है? जो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि px इज इक्वल टू qx इनटू में gx प्लस में rx। तो अब हमारा सारा का सारा खेल यानी कि rx के ऊपर में आके अटकेगा। अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें और इस पे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये गलत मिल गया था। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेम ऑफ द चैप्टर। तो मैंने आधा ही लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस समय देखेंगे। सपोज कोई कहता है कि फाइंड आयोटा रेज़ टू पावर 213, फाइंड आयोटा रेज़ टू पावर 213। तो देखिए हमें मालूम है आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अब सिंपल सा काम करेंगे, 213 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 5 का कितना होता है बेटा? 20, 20 का 1 और 3, 4 3 का कितना होता है? 12 और ये रिमाइंडर हो गया 1। यानी इसका मतलब ये है कि जो 213 है ये हुआ 4 इनटू में 53 और प्लस का 1। अब मैं लिखने जा रहा हूं आयोटा रेज़ टू पावर 213 इज आयोटा रेज़ टू पावर 4 इनटू 53 प्लस का 1। देखिए एडिशन है तो बेस क्या हो जाएगा? आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया आयोटा रेज़ टू पावर 53 इनटू में आयोटा रेज़ टू पावर 1। अब ध्यान से देखिए ये दोनों पावर क्या है? आपस में मल्टीप्लाई है,
इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 53 और ये हो गया आयोटा रेज़ टू पावर 1। आपको मालूम है आयोटा रेज़ टू पावर 4 हमारा कितना होता है 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 1 रिप्लेस कर दिया और ये हमारा क्या हो गया आयोटा रेज़ टू पावर 1। तो 1 रेज़ टू पावर 53 यानी 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग क्या होता है 1। तो हो गया 1 और इनटू में आयोटा, तो रिजल्ट हमारा क्या बना आयोटा किसकी वैल्यू निकली, ये निकला आयोटा रेज़ टू पावर 213 का। देखिए क्लियर है यहां तक। और एक क्वेश्चन चल, इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं और इस पावर को मैं चेंज कर देता हूं। इस पावर को मैं करता हूं 119। इस पावर को क्या किया चेंज करके 119। बेसिक हमारा वही कि जो भी इस पे पावर होगा वट एवर द पावर भी है उसको हमें क्या करना है लॉन्ग डिवीजन से 4 से डिवाइड कर देना है। तो 119 को मैंने क्या किया 4 से डिवाइड किया। 4 टू जा कितना 8, 3 और 9, 4 9 जा कितना 36, द रिमाइंडर इज 3। यानी आपको मालूम है कि अगर मुझे 119 को लिखना है तो मैं लिखूंगा 4 इंटू 29 और प्लस का 3। अब मुझे आयोटा के पावर में चाहिए तो आयोटा यहाँ इनके पावर में मैंने आयोटा डाल दिया एंड नाउ दिस इज द इक्वल। अब देखिए आयोटा रेज़ टू पावर 119 अगेन ये चूंकि क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये एक टर्म हो गया और ये ऐड हो रहा है तो क्या हो गया दूसरा टर्म हो गया। इसको मैं क्या कर रहा हूं सेपरेट कर रहा हूं यानी कि अलग अलग, तो बेसिस सेम होंगे और पावर क्या हो जाएगी इंडिविजुअल इनके ऊपर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा a रेज़ टू पावर m into 1 इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n, या ये a भी तो होता है a रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर n। तो मुझे 4 को अंदर रखने में बेनिफिट है तो मैं 4 को अंदर रखूंगा रेज़ टू पावर 29 इनटू आयोटा का क्यूब। अब आयोटा रेज़ टू पावर 4 हमारा कितना है 1, तो दिस इज 1 रेज़ टू पावर 29 इनटू आयोटा का क्यूब। 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग 1 होता है तो 1 इनटू आयोटा का क्यूब, द रिजल्ट इज आयोटा का क्यूब। और हमें मालूम है कि आयोटा का क्यूब कितना था, आयोटा का क्यूब का वैल्यू हमने निकाला था माइनस आयोटा। इसका मतलब ये होगा कि दिस इज आल्सो माइनस आयोटा एंड इट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 11। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना है। हर टॉपिक के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आप घर में एज ए होमवर्क बनाइए, ठीक है। तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है आयोटा रेज़ टू पावर 511, सेकेंड क्वेश्चन है आयोटा रेज़ टू पावर 1021, थर्ड क्वेश्चन है आयोटा रेज़ टू पावर 107 और फोर्थ क्वेश्चन है आयोटा रेज़ टू पावर 110। फिफ्थ क्वेश्चन एक आप और ले लीजिए आयोटा रेज़ टू पावर 220, ठीक। तो ये 5 क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं ये आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इतना ही बड़ा मेथड है? नहीं, ये क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के आपसे सॉल्व होगा अगले 5 से 10 मिनट के अंदर। यानी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको किसी पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरल आप इनको सॉल्व करेंगे, इट इज माय गारंटी। आई एम गोइंग टू इरेज। अब इन क्वेश्चंस का एक शॉर्टकट फॉर्म हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या हम इनको शॉर्टकट में कैसे करेंगे। शॉर्टकट फॉर्म बहुत आसान है। मान लीजिए आयोटा रेज़ टू पावर 1117 इन्होंने हमें दे दिया 1117। बहुत सिंपल सा काम करेंगे, 1117 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 11 में से 8 किया कितना 31, 4 7 जा 28, अगेन इट इज 37, 4 9 जा 36 और अगेन इट इज 1। अब इसको बहुत सिंपल से तरीके से हम लिखेंगे आयोटा रेज़ टू पावर 1 इज आयोटा रेज़ टू पावर रिमाइंडर। तो यहां रिमाइंडर कितना है 1, यानी आयोटा रेज़ टू पावर 117 इज इक्वल्स टू आयोटा रेज़ टू पावर 1 और दिस इज द आंसर। तो आपने वो यूक्लिड डिवीजन से पहला क्वेश्चन जो लेंदी मेथड से किया था, आपका ये मेथड बच गया और ये क्वेश्चन क्या हो गया शॉर्ट हो गया, ठीक।
इस मेथड से भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद कोई भी रेफरेंस बुक आप उठाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 139, ठीक। तो मैं सिंपल सा काम क्या करूंगा, बेस हमारा क्या है 4 ही क्यों, क्योंकि आयोटा रेज़ टू पावर 4 हमारा क्या होता है 1। इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा कितना होता है 12 एंड रिजल्ट इज 19। फिर हम क्या जाएंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 4 जा कितना होता है 16 एंड रिमाइंडर इज 3। यानी इसका मतलब क्या हो गया, आयोटा रेज़ टू पावर 139 इज आयोटा रेज़ टू पावर 3। और हमको मालूम है आयोटा रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आयोटा। इसका फाइनल जो वैल्यू हमारे पास निकला आयोटा 139 इज नथिंग बट माइनस का आयोटा। ठीक, तो आप जो पिछला जो 5 क्वेश्चन आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था डिवाइड करके, उन्हीं 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म से करना है। और उसके बाद आपको आंसर चेक करना है कि क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या कोई डिफरेंस आ रहा है। कल की क्लास जब मैं करूंगा तो आप मुझे इसको बना के रखिएगा, फिर हम लोग जब इसको चेक करेंगे तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पर्सनली कोई डाउट लग रहा है, आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके आप उस डाउट को प्लेस कर सकते हैं। मैं स्पेशल डाउट का एक अलग क्लास रखूंगा, जिनमें जिन जिन बच्चों का डाउट होगा वो मेरे पास लिस्ट आउट नोट होगा और नाम के साथ मैं आपको वो डाउट एड्रेस करूंगा। अब देखिए, इससे भी छोटा मेथड मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। मैंने अभी आपको कमिटमेंट किया था कि आप इन क्वेश्चन को बिना कॉपी और पेन के, यानी कि आप क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद आप ओरल इन क्वेश्चन को बताएंगे इन फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा, आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है, वो नंबर ये 4 से डिवाइड होते हैं जिन नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो लास्ट का 2 डिजिट जो भी होगा वो हमारा क्या होगा 10 या 10 से बड़ा और 99 और 99 का से छोटा। इनको डिवाइड करने के लिए हमें पेपर और पेन की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 39 है तो मैं 4 का टेबल पढ़ूंगा तो 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, तो यानी कि ये 36 से बड़ा और 40 से छोटा। तो बड़ा यानी 36 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं आयोटा रेज़ टू पावर 3 यानी कि माइनस आयोटा। सपोज दैट मैंने लिखा आयोटा रेज़ टू पावर 517, तो मैं खाली 2 पे कंसंट्रेट करूंगा। 4 4 जा 16, 17 माइनस 16 कितना हो गया 1, यानी कि हो गया आयोटा रेज़ टू पावर 1 यानी कि आयोटा। देखिए, ये छोटा ट्रिक भी आपको जानने की जरूरत है, लॉन्ग डिवीजन भी जानने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th और 12th के बाद में कंपटीशन एग्जामिनेशन में जाते हैं। अगर आप शॉर्ट मेथड और ट्रिक नहीं जानेंगे तो वहां पे आपका टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। तो हर एक को प्रॉपर मैनर से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपको बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, और जो कंसेप्ट है वो आपका इनबिल्ट रहे। अब देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करने जा रहा हूं, ठीक है, जो आपको किसी भी रेफरेंस बुक के अंदर में मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसे देता है आयोटा रेज़ टू पावर 17 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 39 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 40 और कहता है कि सॉल्व फाइंड। तो हम अपना काम करेंगे एक तरीके से, यानी यहां से 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 1, यहां 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 3 और यहां 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये तो हो गया हमारा आयोटा। आयोटा क्यूब हमको मालूम है, क्या मालूम है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है माइनस आयोटा। तो ये प्लस का सिंबल है, ब्रैकेट में हमने माइनस आयोटा डाल दिया, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 कितना होता है हमारा 1। तो ये हो गया आयोटा और माइनस आयोटा और प्लस का 1, ये कट गया और वी विल गेट द रिजल्ट एज इक्वल्स टू 1। सो मैं आपको आरएसए के बाद 2A एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपको देता हूं, ठीक है, होमवर्क के लिए। आप घर पे इसको फेयर कॉपी में होमवर्क कर लीजिएगा। स्कूल जब भी खुलने के बाद में जो भी स्टूडेंट हमारे स्कूल में ज्वाइन करेंगे, हमें आपसे वो फेयर चेक करना पड़ेगा, ठीक। सो पहला क्वेश्चन है जिसको ये कह रहे हैं इवैल्यूएट। द फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट, यानी इसके अंदर में 3 पार्ट है।
पहला पार्ट हमारा क्या है, आयोटा रेज़ टू पावर 9, दूसरा हमारे पास पार्ट क्या है, आयोटा रेज़ टू पावर में 51, और थर्ड हमारे पास पार्ट क्या है, आयोटा रेज़ टू पावर 342। देखिए इसके क्वेश्चन में फोटो खींच के आपको मैं दे दूंगा, आपको बनाने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल की तरह लिख दिया, ये फोटो मैं स्नैप आउट करके आपको पूरी की पूरी 2A एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल का वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा और आप वहां से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।